हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चंस वही इंक्लूड किया है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर बनते रहता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपका ज्योग्राफी लगभग बहुत सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखना है 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखना है दूसरा। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो याद रखना है कि भारत के उत्तर में 3 देश हैं, चीन, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट याद रखना है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो याद रखना है बांग्लादेश। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं। आगे है भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, पाकिस्तान। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश पड़ता है, पश्चिम में कौन सा देश पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान भी आपका कहाँ पे पड़ता है। तो याद रखना है अफगानिस्तान भी आपका पश्चिम में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आपका है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो अरब सागर। भारत के दक्षिण पश्चिम में पूछा जाए तो अरब सागर है। वहीं आपसे अगर पूछा जाए भारत के दक्षिण पूरब में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी जो है दक्षिण पूरब में है। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। तो याद रखना है कि जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं वो भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो याद रखना है कि ये जो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना है, 1 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो याद रखना है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट है भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो याद रखना है कि भारत का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, 3214 किलोमीटर। चलिए देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है। तो याद रखना है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये और याद रखना है आपका उत्तर से दक्षिण, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो याद रखना ये है अरब सागर में। दोनों याद रखना है कि अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप कहाँ है, यह है अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। तो याद रखना है इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो याद रखना है कि विश्व में टोटल जितना जनसंख्या है उसमें से 17% जो है वो भारत में ही निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा से कितने देश लगते हैं। तो भारत की स्थल सीमा से कितने देश लगते हैं। तो ये देखिए बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, वर्मा और भूटान, ये जितने भी देश हैं, ठीक है, ये क्या होता है भारत की सीमा से लगता है। नेक्स्ट है भारत की जल सीमा से कितने देश मिलती है। तो भारत की जल सीमा से कौन कौन सा देश मिलता है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश,
म्यांमार और पाकिस्तान। ये सब याद रखना है, जल से भी सीमा बनाता है भारत के साथ। चलिए नेक्स्ट है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखना पहले कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसमें कौन कौन है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितना अक्षांश है? तो याद रखना है कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी सीमा है वो कितना अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है कि भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो याद रखना है कि जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। ठीक है, इतना अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो याद रखना है कि भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो याद रखना है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये देखिए स्थल सीमा की लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये तट रेखा की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए कुल तट रेखा में हो गया जिसमें द्वीप भी शामिल किया जाता है। भारत में जितना भी द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार, उन सबको मिलाकर जो तट रेखा की लंबाई है वो है 7,516 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि का तट रेखा की लंबाई कितना है, तो वो 6100 किलोमीटर ही सिर्फ है। चलिए नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत में कितना प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है? तो जो भारत में पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है वो कितने प्रतिशत भाग पर है? 28.8% भाग पर। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो मैदान का विस्तार कितना है? 44% पर। नेक्स्ट है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है कि समुद्र तट रेखा वाला राज्य, ठीक है, वो राज्य जिससे समुद्र का सीमा मिलता है, तो वो कितना है? 9 राज्य है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, लगभग 9 से 10 बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखना है कि गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो मैंने बताया कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा। या अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी जो है किस राज्य की समुद्र तट रेखा है, तो वो तो हो जाएगा आपका गुजरात, लेकिन सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो वो गोवा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो याद रखना है कि जो प्रायद्वीप पठार है दक्षिण में जो है, ठीक है, दक्षिण में जितने भी राज्य हैं उसको प्रायद्वीप पठार बोला जाता है। ये याद रखना है सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है कि भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखना है कोंकण तट कहाँ से कहाँ? गोवा से और दमन तक। गोवा से दमन तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल के द्वारा। लक्षद्वीप द्वीपों के समूह की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रवाल के द्वारा हुई है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वरम। तो याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच अगर पूछा जाए कौन सा द्वीप है, तो रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल
द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है लक्षद्वीप में कुल कितना द्वीप है? 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो देखिए 36 द्वीप है लक्षद्वीप पे, टोटल 36 द्वीप है, लेकिन 10 द्वीप पर ही मानव रहा करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है सियाचिन। सियाचिन को जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के क्षेत्र में है क्या कहलाता है? तो याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के क्षेत्र में है उसको क्या कहते हैं? ऑक्साई चीन। नेक्स्ट है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। याद रखना है लद्दाख जो है वो शीत मरुस्थल है भारत का। नेक्स्ट है भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो याद रखना है कि भारत की जो देशांतर स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। नेक्स्ट है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7। ठीक है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। देखिए अभी जो है एक एक्स्ट्रा और जुड़ गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि 7 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य भी कितना है? राज्य है आपका 28। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। याद रखना है कि न्यू मूर द्वीप जो इसके कारण जो विवाद है भारत का किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो याद रखना है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो याद रखना है कि ये दादर नगर हवेली है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट है किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहले नाम क्या था? नेफा। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? तो दक्षिणी अंडमान में। याद रखना है पहले तो ये याद रखना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसकी राजधानी क्या हो गई? पोर्ट ब्लेयर। और ये किस द्वीप पर है? तो दक्षिणी अंडमान पर। नेक्स्ट है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो देखिए इसमें सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है ये 7 बहनों का भाग नहीं है। बाकी जितना भी आपका पूर्वी राज्य है वो 7 बहनों में है। तो 7 बहनों में टोटल याद रखना है 7 राज्य है। ठीक है, 7 राज्य, उसमें सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं आता है। नेक्स्ट है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री और 3 मिनट। ठीक है, ये भारत को 2 भागों में बांटता है। 23.5 डिग्री भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते? तो भाबर। याद रखना है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या बोलते हैं? भाबर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेशों से घिरा है? तो याद रखना है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर। जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ पे पड़ता है? अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट है देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से पूछा जाता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो याद रखना है कि जो अरब सागर में द्वीप है, भारतीय द्वीप है, उनकी विशेषता क्या है? ये सभी द्वीप प्रवाल उद्गम है। मतलब सभी द्वीप किससे बना हुआ है? प्रवाल से बना हुआ है। नेक्स्ट है मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो ये याद रखना है कि जो मैकान का पठार है वो भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर किसका नाम है? तो याद रखना है रांची का जो पठार है उसी को क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से
कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? तो याद रखना है कि जो भारत और चीन का सीमा रेखा को स्पर्श करता है उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम देश आता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ठीक है, और ये कहाँ पे है? अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम इंडिया। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो याद रखना है कि भारत जो है जम्बू द्वीप का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो ये याद रखना है 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। नेक्स्ट है आदम का पुल, ये किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये याद रखना है बैरन और नारकोंडम के बीच स्थित है। नेक्स्ट है हैदराबाद का जुर्मा नगर वो कौन है? तो याद रखना सिकंदराबाद। सिकंदराबाद और हैदराबाद क्या है? जुर्मा नगर है। थार भूमि ये कहाँ स्थित है? तो ये याद रखना है राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। याद रखना उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता था? काला पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी नगर। झांसी नगर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग ये किस राज्य में है? तो याद रखना ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ, ठीक है। इसलिए याद रखना है कि जो भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा उसको क्या बोला जाता है? रैडक्लिफ भी बोला जाता है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम। याद रखें सिक्किम जो है वो चीन की सीमा के साथ भी मिलता है, नेपाल की सीमा के साथ और भूटान की सीमा के साथ भी मिलता है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर, ये जो है भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट है डंकन पास। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो याद रखना डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो इंदिरा कौल। भारत की भूमि का जो उत्तरी भाग है सबसे वो कौन है? इंदिरा कौल। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो आदम का पुल। याद रखना है कि भारत का जो मुख्य भूमि है उसको भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। याद रखना ये जो दक्षिण गंगोत्री है ये अंटार्कटिका में स्थित एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा होता है भारत का राज्य है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? तो कुर्नूल, ठीक है। सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश। जो सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? सैंडल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो याद रखना है कि मंगलोर से जो कन्याकुमारी का जो तटीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मालाबार तट। ढक्कन का पठार याद रखना है किन राज्यों में स्थित है? तो ढक्कन का पठार जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारवाड़।
धारवाड़ का जो पठार है वो किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु में। ये सब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, VVI क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना है 2695 मीटर है। अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? तो अरावली की जो पूर्व की ओर है वो बनास नदी बहती है। कौन सा नदी याद रखना है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोसी नदी। संकोसी नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच क्या बनाती है? सीमा को बनाती है। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो याद रखना हिमालय पर्वत पहले क्या था? टेथिस नामक समुद्र था। ठीक है, और उसी से उत्थान हुआ है हिमालय का। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? तो याद रखना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट के बीच महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। पंबन द्वीप ये कहाँ पे स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर। तो याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पतन अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कोलवा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगर आपसे पूछा जाए कोलवा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में। और एक लास्ट सिर्फ यही क्वेश्चन है डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है कब निर्धारण इसका किया गया था? 1896 ईस्वी में। पहले आपको याद रखना है कि डूरंड रेखा किसके मध्य है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। और इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1800 याद रखना है 96 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। तो ये देखिए इतना मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी का बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपके से मिस ना हो। थैंक यू।